हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक है जून 2025 आपके लिए कैसा जाने वाला है। सो आने वाला मंथ जो है हर ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा जाएगा, मैं उस टॉपिक पे आज रीडिंग करने वाली हूँ। तो यस, आप एंड तक जरूर देखें रीडिंग को। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। डिटेल में करेंगे रीडिंग, डिटेल में चेक करने वाली हूँ मैं कि क्या आप रिसीव करने वाले हैं, क्या होगा। ओके, सो यस, ब्रॉड माइंडेड होकर देखिएगा रीडिंग को। एंड यस, रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो यस, और हाँ, मैं टाइम स्टैम्प पे दे दूंगी, तो आप लोग डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन सबकी रीडिंग करने वाली हूँ मैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं फायर साइन से, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो लेट्स सी कि आप लोगों के साथ जून 2025 में क्या होने वाला है। ये जो आने वाला मंथ है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या आप रिसीव करने वाले हैं, आपके पर्सनल, आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। नो, आई डोंट नीड टू कार्ड्स, एक कार्ड ही चाहिए। ओके, ओके, एस ऑफ कप्स, गैस अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, ग्रेट। एंड यस गाइस, कीप कमेंटिंग, कमेंट करते रहिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एंड रिकमेंडेड टॉपिक्स पे मैं रीडिंग लाने की कोशिश करती हूँ। द वर्ल्ड, वाओ, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हम्म, बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ वैंड्स। ओके, सो फायर साइन, आप लोग क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या हो सकता है जून 2025 में। सबसे पहले तो मुझे आ, लग रहा है कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में। ये वो पर्सन है, हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हो। लव लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हो रही है, न्यू पर्सन की। ओके, और ये जो है कन्फेस करेंगे अपना प्यार आपको। दिस पर्सन इज कीपिंग अ टैब ऑन यू। ये आपको अभी दूर से ही देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं काफी टाइम से मे बी। एंड जून में जो है ना ये रीच आउट करेंगे, ये आएंगे आपके पास एंड दे विल प्रपोज यू। तो प्रपोजल तो आ रहा है आपके तरफ। अगर आपको मैरिज का प्रपोजल चाहिए था तो मैरिज के भी प्रपोजल्स आ रहे हैं। एंड सपोज आप अगर सिंगल हैं तो यस, कोई तो है यहाँ पे जो आपको प्रपोज करने वाला है। एंड आप, यस, न्यू रिलेशनशिप आपकी शुरू हो सकती है। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं एंड अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही है वहां पे, सो यस, वो जो आपको चेंजेस दिखेंगे, सुधार दिखेगा आपको। जो भी आपके
पार्टनर है ना, उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज होगी, एंड वो जो है चेंज लाएंगे खुद के अंदर, आपको दिखेगा वो चेंज, और आपसे वो अपोलोजाइज भी करेंगे। सपोज आप नो कांटेक्ट में भी अगर हैं, आपको अगर चाहिए कि इनके साथ आपका फिर से रिकंसिलिएशन हो, तो हाँ, मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं। ओके, लव लाइफ से आपकी जो भी उम्मीदें हैं ना, वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। एंड बहुत लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन जो है वो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। ओके, दिस पर्सन इज वेरी लविंग, इमोशनल, आपको ये बहुत प्यार करने वाले हैं। ठीक है, बहुत पैम्पर करेंगे, बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग पर्सन है ये। ओके, सेकेंड चीज जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है, ये हो सकता है कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर अपने जिस फील्ड में है ना, ये इनका अच्छा खासा नाम है। ओके, अच्छा खासा नाम है, नेम फेम है इनका, सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं ये, नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है इनका फैला हुआ, लोग जानते हैं इनको काफी सारे, मतलब आप इनका फोन खोलोगे ना, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और पावरफुल है ये पर्सन, जो भी है ना ये पर्सन, दिस इज अ वेरी पावरफुल पर्सन। एंड आपको भी ना ये बहुत पावरफुल पोजीशन में देखते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। आपका ऑरा इनको बहुत अच्छा लगता है, आपका ऑरा जो है इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। ओके, यस। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपको जून के महीने में ना रिकॉग्निशन मिल रहा है। अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे एंड आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था वैसा जैसा आपको चाहिए था, तो यस, आपको रिकॉग्निशन मिल मिल सकता है अच्छा खासा, एंड आप वायरल भी हो सकते हो, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप डिजिटल क्रिएटर हो, सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, तो यस, वायरल होने के बहुत चांसेस हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना न्यू आइडियाज आएंगे, और आप उस तरफ काम भी करोगे, आप एग्जीक्यूट भी करोगे अपने प्लान्स को। एंड आप मुझे एक बिल्कुल न्यू एनर्जी में दिख रहे हो जून में। ओके, आपकी एनर्जी बहुत न्यू फ्रेश ऐसा दिख रहा है, एंड आपके अंदर एक अलग ही ना उमंग होगी कि आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। हो सकता है अभी तक इतना बस सोच ही रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, तो जून में मुझे दिख रहा है कि आप ना एक्शन लोगे, आप बहुत कुछ करना चाहोगे और करोगे भी। ठीक है, इवन आप जो है ना बहुत ट्रैवल भी करते हुए मुझे दिख रहे हो जून में। हो सकता है कि शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है। ओके, ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे आपकी। ठीक है, यस, आपकी इच्छा होगी कि मैं ये जगह पे जाऊँ, इस जगह पे जाऊँ, तो यस, प्लानिंग करते हुए एंड इवन जाते हुए भी आप मुझे दिख रहे हैं। यस, बहुत अलग एक उत्साह जिसको बोलते हैं ना, वो मुझे दिख रहा है आपके अंदर। और एक जो होता है ना, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके अंदर मुझे दिख रही है, एक अलग ही एनर्जी में आप आने वाले हो। वो बच्चे होते हैं ना जिनके अंदर भरपूर एनर्जी होती है, सब करना है, उछल कूद, ये वो जो होता है ना, मैं ये नहीं बोल रही आप उछल कूद रहे हो, आई एम सेइंग कि वो जो एक एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी मुझे आपके अंदर आती हुई दिख रही है। लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है आप बहुत लेजी हो रहे थे अब तक, तो वो जो है वो नहीं रहेगा जून में। आपको खुद में ही वो रियलाइज होगा कि नहीं, आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, और आई थिंक आपको कुछ हिट करेगा कि व्हाट एम आई डूइंग वगैरह वगैरह, एंड देन यू विल बी लाइक नहीं, मुझे ये करना है, वो करना है। ठीक है, यस। एंड आई थिंक ये जो पर्सन आएंगे ना आपके लाइफ में, ये भी काफी चेंज लेके आने वाले हैं आपके लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ। बहुत चेंजेस लाने वाले हैं ये आपके लाइफ में। अगर मैं इनकी राशि की बात करूँ ना, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, या तो फायर साइन होंगे या फिर वाटर साइन होंगे। ओके, और फिक्स्ड साइन है इनका कोई, सन मून राइजिंग में हो सकता है। यस, एयर वाटर, सॉरी, फायर वाटर, और फायर फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का। यस, सी, यहाँ पे भी आप किसी चीज का ना मुझे लग रहा है आप किसी चीज का वेट भी कर रहे हो, किसी चीज का आप वेट करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। यस, आप इनिशिएटिव तो ले रहे हो, आप बहुत कुछ कर भी रहे हो, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल रही है,
आप उस तरफ इनिशिएटिव भी ले रहे हो, आपको न्यू न्यू आइडियाज भी आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप जंप कर जा रहे हो चीजों के ऊपर। आप आई थिंक रुक के सोच विचार भी कर रहे हो, ताकि कुछ गलत डिसीजन ना ले लो। तो ये एक अच्छी बात है। एज जंप नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपको किसी पर्सन का वेट था, तो यही इसी पर्सन का हो सकता है आपको वेट था, या फिर आपने मैनिफेस्ट किया था। हो सकता है आप काफी टाइम से सिंगल थे एंड यू वांटेड कि किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो आपके लाइफ में, ऐसा हो। तो यस, आप वेट कर रहे थे, तो ऐसे ही पर्सन की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में। एंड ये भी, ये कार्ड जो है ना, ये भी मतलब ट्रैवलिंग को दिखाता है। सो यस, ट्रैवल तो आप कर रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे। ट्रैवल तो आप कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट ट्रैवल हो या लॉन्ग ट्रैवल। एंड आई थिंक आप सोचेंगे ना कि बहुत टाइम से एक जगह पे है, सो थोड़ा माहौल चेंज करने की जरूरत है, ताकि आपको एक रिफ्रेशमेंट मिले और आप एक न्यू तरीके से जो है ना चीजों को आके फिर शुरू कर सको। तो दैट्स व्हाई यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट। आई कैन सी, आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो बेसिकली जून के महीने में। ओके। यस। हम्म। अच्छा, कोई एक ऐसा पर्सन भी आ सकता है जो सिर्फ फ्लर्ट की, मतलब फ्लर्टिंग एनर्जी होगी इस पर्सन की सिर्फ। तो आप सीरियस मत हो जाना। यस, एक पर्सन ऐसा आएगा जो बहुत सीरियस होगा आपके लिए, वो आपका सोलमेट होगा, या फिर इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बट एक और पर्सन हो सकता है ऐसा कि आए, कुछ 30-40% लोगों के लिए मुझे लग रहा है एक और पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, जो सिर्फ फ्लर्टिंग एनर्जी होगी इस पर्सन की। बहुत यूथफुल टाइप के होंगे, ये चार्मिंग होंगे, बहुत चार्मिंग ये भी है, अट्रैक्टिव ये भी है, बट ये जो है इनकी थोड़ी वो चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी। बस फ्लर्टिंग की एनर्जी होगी, ये कोई सीरियस कुछ नहीं ऑफर करने वाले हैं आपको। तो बस एंटरटेनमेंट के जैसे लीजिएगा, अगर आपको सीरियस नहीं लेना है बेसिकली। बस नॉर्मली आप भी बात बात कीजिए एंड दैट्स इट। क्योंकि ये सिर्फ फ्लर्ट करने की एनर्जी है इनकी, हेल्दी फ्लर्टिंग एंड ऑल। वो कोई ऐसा नहीं कि किसी रिलेशनशिप में जाना है या कुछ। ओके, इस पर्सन की जो दूसरा पर्सन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेट्स सी मोर। ओके। हो सकता है जून के महीने में किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो, मतलब कोई बहुत नॉलेजेबल पर्सन भी हो सकते हैं ये। हो सकता है आप किसी मोनेस्ट्री वगैरह पे जाओ, जहाँ पे आप मिलो किसी गुरु से, जो आपको बहुत कुछ ज्ञान दे, बताए, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी बहुत। ऐसा भी हो सकता है। या फिर आई थिंक आपको जाना चाहिए जून के महीने में किसी मोनेस्ट्री वगैरह पे, किसी बिल्कुल शांत प्लेस पे। आप ऐसे पर आपको वहां पे कोई ना कोई ऐसे मिलेंगे व्यक्ति जो आपको कुछ बताने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है आप किसी वाटर साइड के जगह पे जाना चाहो, बीच वगैरह पे। यस, प्लान बन सकता है ऐसा। मतलब वाटर है ये मुझे दिख रहा है, तो ऐसी जगह पे आप ट्रैवल करो। ओके। हम्म। यस। ओके। ट्रस्ट। ओके। No, it's two card. I need just one card. Okay. Courage. Okay. और थोड़ा shuffle करते हैं अभी। Receptivity. Okay.
द क्रिएटर। ओके। ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज पॉलिटिक्स। ओके। हम्म। सो जून के महीने में हो सकता है कि आपको ना बहुत ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ठीक है। आप जो है लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते। हो सकता है आपके पास में कुछ ऐसा हुआ हो, दैट्स व्हाई आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते। या फिर आई थिंक लव लाइफ में आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते। हो सकता है आपको लगता है कि हो सकता है कुछ हुआ हो आपके पास में, कोई बुरा ब्रेकअप हुआ हो, किसी ने आपको चीट किया हो, वट जो भी हुआ हो, आई थिंक आप ट्रस्ट नहीं कर पाते इजीली। तो मुझे लग रहा है ना, जब ये पर्सन आएंगे तो आप ना इनको भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको लगेगा कि ये पर्सन फेक है। ये भी जो है आपको यूज करेगा और कमिटमेंट वगैरह नहीं देगा। बट ऐसा नहीं है। तो ट्रस्ट आप बना के रखिएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको ना ट्रस्ट इशू हो सकता है। एज आपको है ट्रस्ट इशू ऑलरेडी है, आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते। एंड एज कुछ चीजें हुई हैं, दैट्स वाई आप ट्रस्ट नहीं करते अब। तो बट आपको बोला जा रहा है ना कि ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो पर्सन की एंट्री हो रही है ना, दिस पर्सन विल फुलफिल जैसा आपको बेसिकली चाहिए ना, प्यार पैम्परिंग, ये वैसे ही है, ठीक है। एज दिस पर्सन इज योर सोलमेट, पास्ट लाइफ पार्टनर है ये आपके, आपका कोई ना कोई इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर है, ठीक है। सो यस, ट्रस्ट इशू जो मुझे दिख रहा है वो होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ट्रस्ट इशू होंगे आपको, आप इनको डाउट करोगे बहुत। इवन अगर आप बिजनेस वगैरह भी करते हो ना, तो भी वहां पे भी अगर आप पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हो तो भी आप जो है ना, आपको ट्रस्ट इशू होगा अपने पार्टनर पे या कलीग्स पे कि पता नहीं ये सही से काम कर पाएंगे या नहीं, ये पैसे वैसे ना डुबो दे इन्वेस्टर्स अगर हैं तो। आपको मैं देख देख पा रही हूँ आपको ट्रस्ट इश्यूज होंगे, बट कुछ टाइम के बाद ना आप के अंदर इतना करेज आएगा कि आप जो है ट्रस्ट करोगे। आप सोचोगे कि लेट्स टेक लीप ऑफ फेथ। ओके। ट्रस्ट करके एक बार देखते हैं कि क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके। सो यस, आप मुझे उस करेज, आपके अंदर इतनी करेज आती हुई मुझे दिख रही है कि आप जो है वो चीज लेके आओगे अपने अंदर। एंड यू विल ट्रस्ट दिस पर्सन, एंड प्रोफेशनली भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे भी। एंड इवन यस, आपके अंदर मुझे बहुत करेज आता हुआ दिख रहा है। अगर आपके अंदर करेज की कमी है ना, इफ आप बोल नहीं पाते हो खुल के चीजें, तो आप मुझे जून के महीने में बहुत करेजियस होते हुए दिख रहे हो और खुल के अपनी बातों को ना रखते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आप डरोगे नहीं, ऐसा आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। सो यस, करेज तो आ रही है। ओके। यस, एंड आप रिसीविंग एनर्जी पे भी आ रहे हो। सी द वर्ल्ड के नीचे ही रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। सो यस, आप रिसीविंग एनर्जी पे में भी आ रहे हो। आप रिसीव रिसीव करने, आपका हार्ट चक्रा बेसिकली मुझे ओपन होता हुआ दिख रहा है, जो आई थिंक ब्लॉक्ड था बहुत टाइम से, ठीक है। आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते थे, आपको प्यार व्यार से आपका भरोसा उठ चुका था, आपको कुछ लेना देना नहीं था, ये सब से इमोशनल नहीं होना था। तो ये जो पर्सन आ रहा है ना, ये आपके इमोशंस को हिट करने वाला है, ठीक है। सो आप रिसीविंग मोड पे आओगे एंड यू विल रिसीव देयर लव। ओके। यस। इवन आप मुझे काफी स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हो जून के महीने में। आप जो है ना यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, एंजल्स से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, एंसेस्टर्स से आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। आपको फील भी होगा कि आपके चारों तरफ ना कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपके साथ है। कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से आपको ये फील होगा। आप मुझे बहुत रिलीजियस, स्पिरिचुअल, बेसिकली स्पिरिचुअल बनते हुए दिख रहे हो। आप मुझे मेडिटेट वगैरह करते हुए दिख रहे हो, अपने चक्रास पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो, बैलेंस बना रहे हो बेसिकली। आई थिंक जो बैलेंस हिल चुका था वो बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, एक डिसिप्लिन में आते हुए आप मुझे दिख रहे हो। ओके। हम्म। बट यस, एक चीज जो है मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो ना पॉलिटिक्स करेंगे आपके साथ। कुछ लोग हैं जो मुंह पे कुछ बनेंगे,
पीठ पीछे कुछ और होंगे, तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है। अपने चीजों को सबसे शेयर मत कीजिए सबके साथ। इफ आपके लव लाइफ में भी कुछ मतलब जैसे ये पर्सन आते हैं, आप दोनों के बीच में कुछ शुरू होता है, तो जरूरी नहीं है कि सबको पता हो। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको पता हो। आप अपने तक रखिए, या फिर कोई क्लोज है तो उनको बताइए, बट सबके साथ चीजें शेयर मत कीजिए। एंड अगर आप करियर में कुछ कर रहे हैं, नया कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, आपने कुछ प्लान सोचा है, कुछ दिमाग में चल रहा है आपके, तो वो आप मत बताइए किसी को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंह पे तो दिखाएंगे कि यस खुश हो रहे हैं, बट वो पीछे से कुछ और है, स्नेक है ये। ओके, नहीं, इनको ये पॉलिटिक्स करेंगे। ओके, ऐसे लोग हैं कुछ। यस, या फिर कुछ ऐसे लोगों का आपको पता चल सकता है जून में, जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे। ठीक है, जो सामने कुछ बन रहे थे, पीठ पीछे कुछ और थे। तो ऐसे लोगों का मुखौटा जो है ना, वो उतरने वाला है। आपको सच्चाई पता चलेगी ऐसे लोगों की। यस। हम्म। गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है जून, मंथ ऑफ जून के लिए। आपकी गाइडेंस क्या है, क्या गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स। रीडिंग करेंगे और कार्ड नहीं गिरेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सॉरी गाइस, कार्ड गिर गए थे। नहीं, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ कार्ड जरूर गिरते हैं। ओके, फॉरगिवनेस। हम्म। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने अपने दिल में कोई ऐसे ग्रजेस पाल रखे हैं किसी के लिए, तो माफ कर दीजिए। एज आप फॉरगिव कर देंगे ना, तो वो जो एक वो एक जो आपके साथ उनका एक कर्मा बना हुआ है, वो कट जाएगा। यस, वो जो हैवीनेस जो आपको फील होती है ना, वो नहीं फील होगी आपको। आप फॉरगिव कर दीजिए अपने साइड से, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, एंड आई थिंक आप करेंगे जून में ऐसा ही। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। सी, यहाँ पे मैंने आपको बोला था द क्रिएटर। यस, आप मेडिटेट करने वाले हो यहाँ पे, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। तो यस, आप मेडिटेशन वगैरह करने वाले हो, जहां से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ओके, बहुत सारी चीजें जो है आपको समझ में आएंगी। यस, आप स्पिरिचुअल होते हुए दिख भी रहे हो मुझे मंथ ऑफ जून में। लेट गो। तो आपको लेट गो की एनर्जी में आना है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपने ना पास्ट की बहुत सारी चीजें पकड़ के रखी है, दैट्स वाई ना आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपने लेट गो कर दिया, बट आपने एक्चुअल में लेट गो नहीं किया है। ओके, ये चीज आपको जून में रियलाइज होगी, एंड यू विल लेट गो द थिंग्स। क्योंकि लेट गो करोगे तभी आप जो है किसी न्यू चीज को अपने लाइफ में जगह दे पाओगे ना। वो हेवीनेस जो आपको फील होता है वो कम होगा, तभी हो पाएगा वो जब आप लेट गो करोगे। सो आपको रियलाइज होगा कि इतने टाइम से आप ऐसे ही बोल रहे थे कि लेट गो कर दिया, लेट गो कर दिया, बट एक्चुअल में आपने लेट गो नहीं किया था। जून में जो है ना, आप लेट गो करोगे, और अगर नहीं कर रहे तो आपको बोला जा रहा है लेट गो की एनर्जी में आने। ओके, यस, लेट गो करोगे तभी आप इस पर्सन को जो है ना एक्सेप्ट कर पाओगे। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक इज आस्क योर एंजल। सी, क्रिएटर, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर एंड आस्क योर एंजल। सो यस, आप कनेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से आप कनेक्ट कर रहे हो। आप को क्लैरिटी मिलेगी, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे। एंजल से कनेक्ट कर रहे हो आप। ओके, यस। हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग के वक्त इस पर्सन से मिलो, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन जहाँ पे रहते हैं, हो सकता है चारों तरफ वाटर बहुत हो,
ऐसी जगह पे, आप ऐसी जगह पे हो सकता है ट्रैवल करने वाले हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके। ये पर्सन ना मुझे लग रहा है कि स्पेक्स पहनते हैं। यस। और काफी इमोशनल टाइप के पर्सन है ये। मतलब इमोशन समझते हैं। इमोशनल मतलब ऐसा नहीं है कि इनको प्रैक्टिकल होना क्या होता है नहीं पता। इट्स लाइक इनको प्यार देना आता है। वेरी गिविंग पर्सन बाय नेचर, ऐसे हैं ये। यस। हम्म। हाँ, और देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। चिट्स देख लेते हैं। ओके। ओके, काफी सारे आ गए हैं, लेट्स चेक। कश्मीर तो हो सकता है आप कश्मीर जाए घूमने के लिए। ओके, हो सकता है आपको माउंटेन पसंद है। एक्सट्रोवर्ट तो हो सकता है कि ये जो पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में ये एक्सट्रोवर्ट हो, या फिर आप एक्सट्रोवर्ट हो जाओ। मंथ ऑफ जून में बहुत सारे लोगों से मिलोगे। डॉक्टर। ओके, ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं। हम्म। हो सकता है आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ इनके पास, तो वहां से कुछ। यस, हाई चांसेस है। स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग सीजन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एडिक्शन तो किसी तरीके का एडिक्शन लग सकता है आपको जून में। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। मुझे अच्छा ही लग रहा है वैसे। ओल्ड स्कूल लव। ओके, तो ये ओल्ड स्कूल लव होगा। ओके। अक्टूबर तो अक्टूबर के मंथ में कुछ हो सकता है। मतलब हो सकता है कि मंथ ऑफ अक्टूबर में आप लोगों की सीरियस रिलेशनशिप शुरू अभी हो सकता है, डेट करो एंड देन सीरियस रिलेशनशिप शुरू हो, सक्सेसफुल। ओके, सो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, सक्सेस मिल रही है आपको जून में। ओके, दिसंबर तो दिसंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है कि दिसंबर में इनका बर्थडे हो। अक्टूबर में भी हो सकता है इनका बर्थडे हो या आपका हो, किसी तरीके से तो इम्पोर्टेंट है। डेट नाइट। सो ये आपको डेट पे लेके जाएंगे या डेट पे लेके जाना चाहेंगे। यस। रिजर्व्ड हो सकता है ये पर्सन रिजर्व्ड हो, ज्यादा बात बात नहीं करते। फेयर कॉम्प्लेक्शन तो फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा इस पर्सन का। अनकंडीशनल लव तो अनकंडीशनल लव होगा ये। ओके। एंड कॉफी लवर तो मतलब कॉफी लवर होंगे ये। आप भी हो सकते हैं, बट इनकी एनर्जी लग रही है। ओके। हम्म। सो यस, फायर साइन एरिस सेजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, आप लोगों की मैं रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आप लोग क्या रिसीव करने वाले हो मंथ ऑफ जून में, क्या क्या हो सकता है आपके साथ। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं। ओके। ओके। ओह, द टावर। ओके। हम्म। ओके, आप बहुत लोग पूछते हैं सनशाइन से देखे, मून साइन से देखे, असेंडेंट से देखे। तो जो आपके साथ ज्यादा रेजोनेट करता है ना, आपको लगता है अगर सनशाइन की रीडिंग आपके साथ ज्यादा रेजोनेट करती है या मून साइन की या राइजिंग साइन की, तो जो आपके साथ ज्यादा रेजोनेट करता है आप उससे देखो। ओके। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मून साइन से ही देखो, बट स्टिल आप देखो कि आपके साथ कौन सा ज्यादा रेजोनेट करता है। ओके।
हाँ, ओके, टेम्परेंस, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हम्म, ओके, फोर ऑफ वैंड्स, ग्रेट, हम्म, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज, ओ, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, हम्म, काफी मिक्स्ड एनर्जी आई है वाटर साइन आपके लिए, काफी मिक्स्ड एनर्जी आई है। हाँ, तो सबसे पहले तो वाटर साइन आपके साथ क्या हो सकता है, देखिए, मन आई थिंक अभी ही कुछ तो ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, कोई टावर मोमेंट आपके लाइफ में जरूर आया है, या फिर आपको अभी से समझ में आ रहा है कि कोई टावर मोमेंट आपके लाइफ में आने वाला है, ओके, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, जिस वजह से आप स्टार्टिंग वीक में जो है ना, जून के, मुझे दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है इधर उधर हो जाएगी बहुत, आप डिप्रेशन में हो सकता है, आप चले जाओ, स्टार्टिंग में, मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, नेगेटिवली मत ले लेना, मैं आगे और भी बता रही हूँ आपको, बट स्टार्टिंग में जो हो रहा है मैं वो बता रही हूँ, ये जो टाइम है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है स्पेशली आपके लिए, ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, जो भी होने वाला है ना, उसको आप नेगेटिवली मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी होगा ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, ओके, एंड मोस्टली ये मुझे आपके पर्सनल लाइफ में लग रहा है कुछ होने वाला है, हो सकता है आप किसी बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जो ब्रेक हो जाएगा, ओके, ये हो सकता है, रिलेशनशिप में नहीं हो तो कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, या फैमिली में कुछ तो है जहाँ पे कुछ ब्रेक हो रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जो बहुत टॉक्सिक है, बट आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो वो जो है ना डिवाइन खुद ब खुद खत्म करने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ, या फिर एक गैप आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, क्योंकि आप जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन ला सके अपने लाइफ में, आप हो सकता है बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं किसी पर्सन के ऊपर, या किसी हैबिट के ऊपर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो आप डिपेंडेंट ना हो, दैट्स वाई ये चेंज आ रहा है, दैट्स वाई ये किया जा रहा है, ओके, यस, सो ये स्टार्टिंग में तो यस बहुत उथल पुथल मचने वाली है, एंड आप को समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट जैसे ही मिड वीक स्टार्ट होगा ना, वैसे ही आपको चीजें रियलाइज होने लगेंगी, आपको समझ आएगा कि ये क्यों हुआ, और आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, मैं देख पा रही हूँ कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है समझने में, मैं बोल रही हूँ ना, हो सकता है कि ये फेज ऑलरेडी अभी चल रहा है आपके साथ, ऑलरेडी ये हो चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ, एंड ये स्टार्टिंग में भी, जून के स्टार्टिंग में भी ये चीज रहेगी आपके अंदर, बट देन मिड वीक में ना आपको चीजें रियलाइज होंगी कि ये क्यों हुआ और आपको क्या करना है, आप बैलेंस बनाते हुए मुझे दिख रहे हो फिर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना होगा, इमोशनल प्रैक्टिकल दोनों के चीज में आपको बैलेंस बनाना होगा, आप ना कुछ भी करते हो बहुत एक्सट्रीम करते हो, किसी एक तरफ आप बहुत एक्सट्रीमली झुक जाते हो, स्पेशली अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, प्यार देने पे आते हो ना, तो एक्सट्रीम चले जाते हो, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन चला ना जाए, आप एक्सट्रीम देने लगते हो, तो नहीं, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है, आई थिंक आप अपने ऊपर फोकस ही नहीं करते, वैसे भी वाटर साइन आप बहुत इमोशनल होते हो, छोटी छोटी बातों को लेके इमोशनल हो जाते हो बहुत, सो यस आपको समझ में आएगा कि नहीं, आपको एक बैलेंस लाना जरूरी है अपनी लाइफ में, सो आप बैलेंस लेके आने की कोशिश करोगे, ओके,
एंड यस आप जो है ना मुझे अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने सेल्फ लव करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको रियलाइज होगा कि हाँ आपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, आपको सेल्फ लव की जरूरत है। तो आपको लगेगा कि नहीं, किसी का प्यार मैटर नहीं करता, मैं खुद को खुद खुश रख सकती हूँ, खुश रख सकता हूँ, एंड आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। आपको जो है ना ये रियलाइज होगा। सो आप अपने ऊपर मुझे स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। हो सकता है शॉपिंग वगैरह करो, सलोन स्पा ये सब जगह पे जाओ। यस मतलब अपने ऊपर आप काम करते हुए मुझे दिख रहे हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज आपको खुशी देती है, वो करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, इवन आपके लिए ना मुझे प्रपोजल भी आते हुए दिख रहे हैं मैरिज के। इफ आपको मैरिज का प्रपोजल चाहिए था तो यस मैरिज के प्रपोजल भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हो चुका है, नो कांटेक्ट हो चुका है, जिस वजह से ये टावर मोमेंट आया आपके लाइफ में, वो पर्सन जो है ना उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज होगी। एंड एज मैंने जैसे बोला, आप स्पेशली आप बहुत डिपेंडेंट हो गए थे इस पर्सन के ऊपर, दैट्स वाई यूनिवर्स ने ना ये आप दोनों को जो है ना अलग किया, ताकि आप अपनी वैल्यू समझो, अपने वैल्यू को रियलाइज करो। एंड यस ये पर्सन जो है ना, जब आप इनर वर्क कर लोगे, आप अपनी वैल्यू समझ जाओगे, अपने ही पावर पे रहोगे, तब ये पर्सन जो है ना आएंगे, ये आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपसे शादी करना चाहेंगे। हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया था, ओके, थर्ड पार्टी में डाला था, आपको बिट्रे किया था। सो ये पर्सन आएंगे आपके तरफ, आपको अप्रोच करेंगे शादी के लिए, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। एज आपको रियलाइज हो जाएगा, हाँ ये अगर पहले आते तो आप कर लेते, क्योंकि आप रेडी थे उस टाइम पे इनको, इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब अगर ये स्टार्टिंग में आए तो आते तो। बट ये आएंगे, एंड की तरफ ये आएंगे मुझे दिख रहा है। और आप जो है ना आप आपके अंदर वो दर्द, वो बिट्रेल, वो सब याद आएगा जैसे ही आएंगे। तो आप जो है ना, मुझे नहीं लग रहा कि आप एक्सेप्ट करोगे। आप नहीं करने वाले एक्सेप्ट। यू वांट अ पर्सन जो लॉयल हो, जो आपको कमिटमेंट दे तो उसको निभाए, जो ऐसे चार जगह मुंह ना मारे। ठीक है, और ये पर्सन जो है, ये बहुत, जो भी पर्सन है ना, ये मुझे बहुत सेल्फिश दिख रहे हैं। ये आपको अपने पावर में आते हुए दिखेंगे ना, देखेंगे ना, दैट्स वाई ये आएंगे आपके तरफ। एंड तब तक तो आप निकल चुके होगे इस टॉक्सिक साइकिल से। ठीक है, दिस पर्सन इज वेरी टॉक्सिक, ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। ठीक है, यस। सो ये फाइनली जो है ये खत्म होगा, ये टूट रहा है, एंड ये वापस आएंगे ना, तो यस आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आई कैन सी दैट, क्योंकि आप बिट्रेयल नहीं भूलोगे कि कैसे इन्होंने जो है ना आपको ट्रीट किया, कैसे इन्होंने आपको छोड़ा, कितना आपको जो है रुलाया इन्होंने। ओके, मतलब क्या क्या झेला आपने इस पर्सन की वजह से। आपको बिल्कुल नहीं चाहिए होगा कि आप जिस एनर्जी में आए हो अभी ये सब कुछ झेल के, वो पर्सन फिर से आके उस चीज को बिगाड़ दे। ओके, तो ये चीज आपको फाइनली समझ में आ जाएगी। एंड आई थिंक इस पर्सन को भेजा भी इसलिए जा रहा है ना, ताकि टेस्ट कर सके यूनिवर्स आपको कि आप कितना सीखे हो, क्या लेसन लिया आपने इस चीज से। बट आप उस टेस्ट में पास होते हुए दिख रहे हो मुझे। ओके, यस। हम्म, लेट्स सी मोर। एंड यस कुछ ऐसे और जो जिन लोगों को चाहिए था ना कि मैरिज प्रपोजल आया आपके लिए, तो यस आपके लिए मुझे मैरिज प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी की एज हो गई है, आपको घर वाले प्रेशराइज करते हैं, या फिर आपको चाहिए कि कोई अच्छा प्रपोजल आए आपके तरफ, तो आप रेडी हो जाएंगे। तो यस मुझे आपको जैसा चाहिए ना वैसे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। ओके, यस। हम्म, लेट्स सी मोर। ओके,
टोटलिटी। हम्म। वेट अ सेकंड। सॉरो। हम्म। Okay, two cards. No, I need just one card. चेंज। हम्म। एक और कार्ड निकालते हैं। देन मैं बताती हूँ आपको। ओके, वाओ। सक्सेस। सी, आपको सीक्वेंस दिख रहा है कार्ड का? जस्ट सी द सीक्वेंस। यहाँ भी एंड यहाँ भी। बॉटम ऑफ द डेक इज वाओ, रिसेप्टिविटी। सी। सो यस, जून में स्टार्टिंग में जो है आपको चाहिए होगा कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है, नो कांटेक्ट में आ गए हैं या बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं फिर भी नहीं छोड़ रहे, आपको चाहिए कि इनके साथ ही कंप्लीशन हो, ये रहेगा। या फिर अभी भी, अभी अगर ये सब कुछ हो चुका है, आप इस फेज में हो ऑलरेडी, तो आपको ना चाहिए कि ये पर्सन वापस आ जाए, इस पर्सन के साथ आपका जो है सब कुछ ठीक हो जाए, कंप्लीशन हो जाए, ऐसा रहेगा आपका। ठीक है, स्टार्टिंग के वीक में भी आप ऐसा ही सोचोगे, इसी माइंडसेट पे रहोगे। सॉरो फील होगा आपको, बहुत दुख होगा आपको, दर्द में हो, अभी भी हो एक्चुअली, अभी से ही मुझे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ही लग रहा है कि अभी से ही ये चल रहा है। सो ये स्टार्टिंग वीक में भी ये कंटिन्यू रहेगा आपको। बहुत, जैसे कि मैंने बोला ना, आप डिप्रेस्ड फील करोगे, बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी आपको, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करोगे आप। इट्स लाइक आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे इस पर्सन के ऊपर, एंड आपको लगेगा ना ये चला गया, ये पर्सन चला गया तो अब मेरी लाइफ में क्या रह गया, क्या करना है मुझे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट देन, जैसे कि मैंने बोला कि आपको सडनली आपको ना रियलाइज होगा कि नहीं, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। आपको रियलाइज होगा कि मुझे खुद को चेंज करना है। मेरी लाइफ जो है एक पर्सन के अराउंड नहीं घूम रही। आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। आपकी अपनी लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपका करियर है। तो आप जो है ना रियलाइज करोगे एंड चेंज लेके आओगे, आप खुद लेके आओगे चेंज। यस, आप अपने ऊपर काम करोगे। सी, इसके नीचे ही आया है ये चेंज का कार्ड। सो यस, आप बैलेंस बनाओगे, आप अपने अंदर चेंज लेके आओगे, एंड जैसे ही आप ये चेंज लेके आओगे ना, आपको दिखेगा कि सक्सेस आ रही है आपके लाइफ में। यस, आप रिसीविंग मोड पे आ रहे हो। आपको यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, बट आप उसको रिसीव नहीं करना चाह रहे थे। आपने एक ऐसा एक बना लिया था ना दीवार अपने चारों तरफ, इट्स लाइक कि आपकी दुनिया इसी पर्सन के चारों तरफ घूम रही थी। अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन थी, फैमिली में भी ऐसा कुछ हो सकता है, जिस वजह से आप नहीं निकल पा रहे थे इस सिचुएशन से। आपको लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला। बट इवन अगर करियर रिलेटेड भी था कुछ, एक करियर में आप फेल हो गए, तो आपको लग रहा हो अगर, तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, लाइफ जो है एक चीज में नहीं रहती।
और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने को, एंड आप निकलोगे वहां से, चेंज लेके आओगे, एंड यस आपको सक्सेस मिलेगी। सी, ये कार्ड देखिए, सक्सेस आपको मिल रही है। ओके, जस्ट लुक एट दिस कार्ड। यस, सक्सेस मिल रही है आपको। हम्म। एंड आप रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हो, सबसे बड़ी बात है आप रिसीविंग एनर्जी में आ रहे हो। आप ओपन हो रहे हो आप रिसीव करने के लिए जो आपको यूनिवर्स देना चाहती है। सो इट्स ग्रेट थिंग। सो यस, स्टार्टिंग में है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स नहीं, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। एंड देन आप उन चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो, और आपको खुशियां ही खुशियां मिलेगी। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंड यस, किसी का प्रपोजल तो आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला, या फिर दो तीन लोगों के प्रपोजल हो सकता है आए मैरिज के, और आपको चूज करना हो कि आप किसके साथ किसको चूज एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वेट अ सेकेंड गाइस, पता नहीं क्यों कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं आज। वेट, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। कॉम्प्रोमाइज, यस। तो आप मुझे कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हो, जून में करोगे कॉम्प्रोमाइज। हेल्पफुल पीपल, तो यस, हेल्पफुल पीपल हैं आपके चारों तरफ, तो आप जो है उनसे कनेक्ट करोगे, बातें करोगे। वो लोग जो है ना, वो लोग भी आपको इस सिचुएशन से निकालने में बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी। या फिर आपको बोला जा रहा है कि हेल्पफुल पीपल हैं आपके चारों तरफ, तो आप उनसे बात कीजिए, हेल्प लीजिए उनकी। ओके, ऐसा हम बात करते हैं तभी जो वो हेवीनेस है वो कम होता है ना। खुद ब खुद सब कुछ अगर हो जाता तो हम इंसान ही क्यों है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सी, हेल्पफुल पीपल एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपको बोला जा रहा है कि आप ओपन अप होइए, एंड यस आपके चारों तरफ है हेल्पफुल पीपल, तो उनसे आप हेल्प लीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, लिसन टू योर इंट्यूशन। सी, आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए। आप हो सकता है ना अपने इंट्यूशन को बहुत बार ऐसे अनसुना कर देते हो, आपको लगता है कि नहीं ऐसे ही है। नहीं, इंट्यूशन आपकी जो बोल रही है वो सही बोल रही है, आप इंट्यूटिव हैं, मैं जो देख पा रही हूँ ना, यू आर अ इंट्यूटिव पर्सन, बट आप उस चीज को अनसुना कर देते हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि इंट्यूशन की सुनिए, जून में जो है आपकी इंट्यूशन और अच्छे से काम करेगी। सो यस, इंट्यूशन की आपको सुनना है, ठीक है। हम्म। और देख लेते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। लेट्स सी। ओके, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं, थोड़ा और नहीं। ओके, लेट्स सी। कॉफी लवर, सो कॉफी लवर हो सकते हैं आप। हो सकता है कॉफी वगैरह, जैसे कि मैंने बोला ना कि आप खुद पे स्पेंड कर रहे हो, तो हो सकता है कॉफी वगैरह पीने जाओ अच्छी जगह पे, फ्रेंड्स के साथ निकलो। हैप्पी गो लकी, सी, हैप्पी गो लकी। क्रश, ओके। सो आपका कोई क्रश बन सकता है नया, जून के महीने में। लॉन्ग ड्राइव हो सकता है, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ आप। एनिमल लवर, एनिमल लवर हो सकते हो आप, हो सकता है कोई न्यू पेट लेके आओ अपने घर पे। हार्ट ब्रेकर, सी, दिस पर्सन वाज अ हार्ट ब्रेकर। इंस्टाग्राम, सो
हो सकता है इंस्टाग्राम पे किसी से मिलो या फिर चैटिंग वगैरह आप बहुत कर सकते हो, इंस्टा सोशली एक्टिव ज्यादा हो जाओगे। मैरिड, सी यहाँ पे आया था 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे मैरिड। तो ये आपके लिए प्रपोजल तो आ रहा है गाइस, शादी के प्रपोजल आ रहे हैं। हो सकता है आपका रिश्ता फिक्स भी हो जाए। शेफ, हो सकता है आप शेफ हैं, या फिर आपको ये प्रोफेशन, मतलब इस प्रोफेशन में जाना है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर ये पर्सन हो सकता है शेफ शेफ हो जिनका प्रपोजल आए। क्यूट कॉन्वर्सेशन, तो क्यूट कॉन्वर्सेशन होगी आपकी इनके साथ। ओके, या फिर जो क्रश बनेगा उनके साथ भी हो सकता है। टीचर, हो सकता है आप टीचर हैं। कंट्रो सॉरी कॉन्टैक्ट लेंसेस, सो हो सकता है आप कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनते हो या फिर ये पहनते हो, या फिर आपको जून के महीने में लेना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ड्रामेटिक, सी ये ये इस पर्सन की बात हो रही है, ड्रामा होने वाला है बहुत, या फिर हो चुका है ऑलरेडी, जो भी है। दिस पर्सन बस ड्रामेटिक, और ये ड्रामा करेंगे फिर से जब आएंगे ना, ये ड्रामा करेंगे। करियर ओरिएंटेड, सो यस आप करियर ओरिएंटेड बन रहे हो, जैसे कि मैंने बोला कि आप फोकस कर रहे हो अपने ऊपर, आपको रियलाइज होगा कि और भी चीजें हैं आपके लाइफ में। मैग्नेटिक पुल, तो किसी के तरफ आपको, जैसे कि ये जो क्रश जो आपका बनने वाला है ना, हो सकता है इनके तरफ आपको मैग्नेटिक पुल फील हो। सेक्सटिंग, ओके, सो कर सकते हैं आप लोग सेक्सटिंग। यस, सो यस वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी जून के महीने में आप क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या हो सकता है आपके साथ। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, I need just one card. Okay. Wow. 9 of Cups. Hmm. गाइस, अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। द मून, ओके, ओके, 9 of Pentacles, hmm. 3 of Swords, okay. Bottom of the deck is, okay,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स। हम्म। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाउ विल बी द मंथ ऑफ जून फॉर यू? सो सबसे पहले तो मुझे जो दिख रहा है ना कि आई थिंक आप काफी टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके। कुछ अ, ऐसा जो आपको बहुत लंबे टाइम से चाहिए। एंड ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ चाह रहे थे। बहुत लोग 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप पर्सनल लाइफ में कुछ मतलब किसी पर्सन को हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। और 50% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप करियर में किसी प्रोफेशन मतलब किसी अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए थी, वो आपने मैनिफेस्ट किया था। ओके। सो जिसने जो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया था, तो वो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था ना, वो मुझे दिख रहा है कि वो पूरी नहीं हो रही है। दैट्स वाई आप बहुत इमोशनल फील करोगे, बहुत एंजियस फील करोगे। एंड आपको लगेगा ना कि कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने मैनिफेस्ट किया इतना, इतना प्रे किया इस चीज के लिए। ये जो भी है ना, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये जो भी चीज है। और अगर कोई पर्सन है तो जो भी है ना, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है ये। इट्स लाइक ये नहीं हुआ तो आपको इनकम्प्लीट फील होगा। इट्स लाइक इसके बिना तो आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। ओके। सो यस, आप जो है ना बहुत एंजियस फील करोगे, बहुत आपको रेस्टलेस फील होगा। यू विल बी लाइक आप ऐसा सोचोगे कि कब पूरा होगा ये, होगा भी या नहीं होगा। ओके। इवन आप करियर को लेके भी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन में आते हुए दिख रहे हो। आपको लगेगा कि जो आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना आपको मिल नहीं रहा है। आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं और अर्निंग जो है आपको जितनी चाहिए आपके हिसाब से उतनी नहीं हो रही है। एंड इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो है ना बेफालतू की चीजों पे भी बहुत स्पेंड करते हो या करने वाले हो जून में। दिख रहा है यहाँ पे जून में जो है ना, आप फालतू की चीजों में बहुत स्पेंड करने वाले हो। दैट्स वाई बाद में जो है ना आपके पास वो बजट नहीं रहेगा कि आप मतलब वो सेविंग्स नहीं हो पाएगी आपकी। मैं ये देख पा रही हूँ। यस। एंड आई कैन इवन सी कि इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर आप करेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है दैट पर्सन कैन बिट्रे यू। आपको थर्ड पार्टी में मतलब वो कोई थर्ड पार्टी लेके आ सकते हैं, या फिर आपको पता चलेगा किसी के बारे में कि इसने आपको बिट्रे किया है। नॉट, अगर पर्सनल लाइफ में नहीं है, मतलब अगर कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो सकता है ऐसा, या कलीग, कोई क्लोज पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपको बिट्रे करे। बट मोस्टली ये मुझे लव लाइफ में लग रहा है आपके कि आपका कोई करंट पार्टनर है, या फिर कोई एक्स हो सकता है जिसका आप सोच के बैठे हो अभी तक कि ये पर्सन आएगा, इसके साथ आपका रिकंसिलिएशन होगा। बट आपको ना ऑल ऑफ अ सडन पता चलेगा कि दिस पर्सन हैज चीटेड ऑन यू एंड थर्ड पार्टी लेकर आए हैं ये। ओके। बिट्रेल की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग बिट्रेल की एनर्जी है। यस। एंड बहुत पेन फील होगा आपको। सी ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही पर्सन जो है आपको बिट्रे कर दे। ठीक है। यस, ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन को आप सब कुछ मान के बैठ गए हो, तो हो सकता है वही पर्सन आपको बिट्रे कर दे, आपको धोखा दे दे। ओके। एंड ये चीज जो है आपको पता चलेगी। यस। बट हाँ, मैं आपको बोल दूं, आपको बजट बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एज फाइनेंशियली जो है ना क्राइसिस हो सकता है अगर आप बजट नहीं बनाते तो, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप बहुत ओवर एक्सपेंड कर रहे हो। ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि इतना ओवर एक्सपेंड नहीं करना है, जिस चीज की जरूरत नहीं है वहां पे एक्सपेंड करने की
स्पेंड करने की, सॉरी, वहां पे स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक बजट बनाना है, आपको सेव करना है अपने पैसे को। बट नहीं तो ये एक सिचुएशन बनेगी। ठीक है। आप मुझे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो बहुत इमोशनली बेसिकली। यस। हम्म। सो यस, जून में थोड़ा स्ट्रगल है आपके लिए। बट आपको स्ट्रेंथ रखना है, आपको हारना नहीं है इन चीजों से। स्ट्रेंथ रखना है आपको। ओके। यस। जैसे कि मैंने बोला ना कि यस, आपसे बहुत सारी चीजें हिडन है। बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं है। जून के महीने में ना आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। कुछ राज जो है ना वो खुलेंगे, जैसे कि मैंने बोला। एक तो कोई आपको बिट्रे कर रहा है जरूर, वो आपको पता चलेगा। एंड आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन से ऐसा कुछ। ओके। हो सकता है आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे। हम्म। यस। सी दिस कार्ड। आपको कंफ्यूजन होगी बहुत, आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि आप क्या करना है आगे। करना क्या है। सी डेविल। हो सकता है कि किसी गलत एडिक्शन में आप चले जाओ। तो आप को बोला जा रहा है आपको ये सब नहीं करना है। लाइक अल्कोहल एंड ऑल कंज्यूम करना, ये सब नहीं करना है आपको। आप स्पिरिचुअलिटी में जाइए। ठीक है। आपको प्रॉब्लम हो जो भी हो, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके। लेट्स सी मोर। हाँ। ट्रस्ट। टोटलिटी। ओके। क्लिंगिंग टू द पास्ट। नो, आई नीड जस्ट वन कार्ड। हीलिंग। बॉटम ऑफ द डेक इज गोइंग विद द फ्लो। यस। सो अर्थ साइन। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जब आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा एंड जब आपका हार्ट ब्रेक होगा या आपको चीजें पता चलेंगी, तो आपका जो ट्रस्ट है ना, नॉट ओनली फ्रॉम दिस पर्सन, आई थिंक
आपका ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर से भी हिलेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। आपको लगेगा कि ये सब कुछ नहीं होता एंड मेरे साथ बुरा होता है हमेशा, मैं अच्छा चाहती हूँ, लोगों का अच्छा करती हूँ, अच्छा चाहता हूँ, अच्छा करता हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, मुझे ही धोखा देके जाते हैं लोग। तो आपका ना ट्रस्ट मुझे हिलता हुआ दिख रहा है। यू विल बी लाइक अब मैं भी ऐसे ही बिहेव करूंगा। आप ऐसा सोचोगे कि जो जैसा है, मतलब बुरे लोगों के साथ ही अच्छा होता है, तो मैं भी अब बुरा बनूंगा, बुरा बनूंगी, आपके दिमाग में ये थॉट आ सकता है। ठीक है, आपका ट्रस्ट जो है ना, बेसिकली वो होता है ना जब इंसान मतलब गुस्सा हो जाता है, लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा मेरे फेवर में, तो ये हो रहा है, ये होगा। ठीक है, आपको इस पर्सन के साथ ना कंप्लीशन चाहिए था। जो मैं देख पा रही हूँ, आपको इस पर्सन के साथ कंप्लीशन चाहिए था, आपने सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन ऐसा निकलेगा। सो आप जो है ना बहुत ज्यादा पास्ट की मेमोरी में ही अटके हुए रहोगे, एंजियस फील करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है आपको। यू विल बी लाइक कि मतलब आप चाहोगे कि नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे नहीं करना ये सब कुछ, बट स्टिल जो है ना आप पास्ट के बारे में ही सोचोगे, सोचते रहोगे आप, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस, बट हाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपको हीलिंग मिलेगी। ओके, आपको यूनिवर्स हीलिंग प्रोवाइड करेंगे एंड एंड के तरफ जो है ना, जून के एंड के तरफ से ये चेंज आपको दिखेगा। जून के एंड के तरफ आप काफी चीजें जो है रियलाइज करोगे। जून के एंड में जो है आप अपने पास्ट से जो है ना धीरे धीरे निकलने की कोशिश करोगे एंड यू विल बी लाइक कि नो, मुझे हील होना है एंड नाउ आई विल गो विद द फ्लो, जो हो रहा है जैसा हो रहा है। अब आप जो है ना सरेंडर की एनर्जी में आ जाओगे, और भी लाइक ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, जैसे चल रहा है चल रहा है, मैं अपना काम करती जाऊंगी या करते जाऊंगा, जो होगा देखेंगे। ठीक है, यू यू आर गोइंग विद द फ्लो, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यस। हम्म। ओके, गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। हाँ, अबंडेंस। ओके, तो अबंडेंस आपको मिलेगी। सी, अबंडेंस का मतलब यही नहीं होता, बहुत बार होता है ना कि चीजें डैमेज होती हैं, उसके अंदर मीनिंग कुछ और होता है, वो भी काइंड ऑफ डिसगुइज में अबंडेंस ही होता है। तो आपको हो सकता है लगे ये कैसा अबंडेंस है, बट नहीं ये है, क्योंकि ये जो है ना, ये पर्सन, ये सिचुएशन, ये जो भी है वो टॉक्सिक है, ये निकल जाएगा आपके लाइफ से। एंड इवन ये जो आपको बजट बनाना नहीं आता अपना, आप ओवर स्पेंड करते हो बहुत, तो ये भी आपको फिर ना समझ में आएगा कि नहीं बजट बनाना कितना जरूरी है, सेव करना पैसों को कितना जरूरी है। तो ये काइंड ऑफ एक अबंडेंस ही है आपके लिए। ओके, कि आपको चीजें जो है ना समझ में आएंगी, तो आप उन चीजों को लेके आप कॉशियस रहोगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो आपको बोला जा रहा है अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हो तो लीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। रोमांस। ओके, सो रोमांस भी आ रहा है आपके लाइफ में गाइस, हो सकता है किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो मंथ ऑफ जून में आपकी लाइफ में। यस, बॉटम ऑफ द डेक इज टेक एक्शन, तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। एक्शन लीजिए, रुकिए मत, आपको धीरे धीरे जो है ना चेंजेस खुद ब खुद दिखने लगेंगे। ओके। यस।
चिट्स देख लेते हैं आपके लिए कि आप और क्या रिसीव करने वाले हो। नहीं, मैंने ये हाँ, नहीं था। ओके, काफी सारे आ गए हैं। लेट्स सी। चेन्नई, हो सकता है आप चेन्नई से हो या फिर वहां जाओ। गोवा, ओके। तो ट्रैवलिंग कर सकते हो आप, हो सकता है ये सब जगह जाओ या जाना चाहते हो, मन होगा आपका जाने का। क्यूट कॉन्वर्सेशन हो सकती है आपकी किसी के साथ। हाँ, लेजी, आपको लेजी फील हो सकता है। मुंबई, हो सकता है मुंबई जाना चाहते हो या जाओ, जाने का प्लान बनाओ या वहीं से हो आप, ये भी हो सकता है। एडिक्शन, सी मैंने आपको बोला था, किसी किस्म की एडिक्शन लग सकती है आपको, तो आपको बचना है उस चीज से। इट्स नॉट गुड फॉर यू। दिसंबर, दिसंबर में कुछ हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो किसी तरीके से दिसंबर आपके लिए। जून, जून में कुछ हो सकता है। सी जून की ही रीडिंग कर रहे हैं एंड जून आ भी गया यहाँ पे, सो यस। जून में बहुत कुछ चेंज होगा। कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट डिनर पे जा सकते हैं आप। हम्म। डॉक्टर, डॉक्टर हो सकते हैं आप, या फिर करना चाहते हैं परस्यू आप। सोलमेट, सोलमेट की एंट्री हो सकती है आपकी, आपके लाइफ में। चर्च, चर्च जा सकते हो आप, हो सकता है मन की शांति के लिए आप जाओ। सक्सेसफुल, यस, सक्सेस मिलेगी आपको। एस्ट्रोलॉजर, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हो या फिर आपको इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, सीखोगे, ये भी हो सकता है। एज जब ये सब होता है ना लाइफ में, तभी इंसान इस तरफ आता है। जब लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना, तभी एक पर्सन जो है और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आता है। ओके। इटली, हो सकता है इटली जाओ या जाना चाहते हो। हायर स्टडीज के लिए भी हो सकता है आपको बाहर जाना हो। स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स में हो सकता है आपको इंटरेस्ट हो या फिर इंटरेस्ट आपका न्यू न्यू इंटरेस्ट बने मंथ ऑफ जून में। नेगेटिव वाइब्स, तो किसी पर्सन से आपको नेगेटिव वाइब्स आएगी। बाइक ब्लॉगर, बाइक ब्लॉगर हो सकते हो आप। हाँ, या फिर स्टार्ट कर सकते हो। एंड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हो सकते हो आप। ओके। सो यस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो योर साइन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो अब मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपके साथ क्या होने वाला है। मंथ ऑफ जून आपके लिए कैसा रहेगा, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं आप। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
4 of cups, the emperor. Okay, the chariot. Hmm. Bottom of the deck is 6 of cups. Okay. Okay, guys. Hmm. So, Libra, Gemini and Aquarius. क्या रिसीव करने वाले हैं आप, क्या हो सकता है आपके साथ? सबसे पहले तो मुझे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। फाइनेंशियली आप स्टेबल हो रहे हैं। आप करियर में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं मुझे। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। हो सकता है आप प्रोवाइडर बने अपनी फैमिली की, के लिए आपको समझ में आएगा, या फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी फैमिली की, खुद की। यस, सो यस, करियर वाइज तो आप मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं मंथ ऑफ जून में। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, आप न्यू आइडियाज भी लगा रहे हो, और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी करते हुए दिख रहे हो। और यस, जिस जगह पे स्पेंड करने की जरूरत है आप उस जगह पे पैसों को स्पेंड कर रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको ना कुछ ऑफर कर रहा है, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में कोई प्रपोजल हो सकता है आपको देना चाह रहा है, बट आप ना उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, या फिर एक्सेप्ट मतलब ना करने का दिखावा भी कर सकते हो। इट्स लाइक दिस पर्सन हैज हर्ट यू अ लॉट। जो मैं देख पा रही हूँ आप इस पर्सन से हर्ट थे बहुत, एंड एकदम से ये आपके लाइफ में आएंगे और ये आपको कुछ ऑफर करेंगे, बट आप जो है इतनी इजीली मानोगे नहीं, मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, आप हो सकता है एम्परर की एनर्जी में आ जाओ। आप हो सकता है आप इनसे रूडली बिहेव करो, या फिर आप दिखाओ कि कितने पावरफुल हो आप। ठीक है, एम्परर की एनर्जी में रहने वाले हो आप। यस, या फिर वैसा वैसा ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत कंट्रोल फ्रीक है। बहुत ज्यादा इनको लगता है कि इनके हिसाब से चीजें होनी चाहिए, इन्हीं के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। तो ये ऐसा पर्सन कोई है जिसका वेट था आपको शायद। तो ये पर्सन जो है ना, ये आपको कुछ ऑफर करने वाला है, बट आप जो है ना, आप भी अपने एनर्जी में रहोगे। सो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ईगो क्लैश होते हुए दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप दोनों का ईगो क्लैश हो। ओके, एंड मैं एक बात बताऊं अगर, तो आप दोनों में पैशन भी बहुत दिख रहा है मुझे। नॉट ओनली फ्रॉम दिस पर्सन साइड, फ्रॉम योर साइड टू। ओके, आप दोनों के बीच में पैशन बहुत है, और हो सकता है मंथ ऑफ जून में आप दोनों इंटीमेट हो। ऐसा हो सकता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हाई चांसेस है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यस, आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है ना, ये आपको मनाए, आपको ऑफर करे चीजें। आप रूठे हुए हो इनसे, बट आप दिखावा भी करोगे और ज्यादा रूठे हुए होने का इनसे, बट आप इवेंचुअली मान जाओगे ऑब्वियसली, बिकॉज यू लव दिस पर्सन। एंड इस पर्सन की जो लव लैंग्वेज है ना, वो फिजिकल इंटीमेसी है, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हो, ये मैं देख पा रही हूँ। दिस पर्सन विल मूव टुवर्ड्स यू वेरी सून। ओके, मंथ ऑफ जून के स्टार्टिंग में ही कुछ मुझे होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यस,
जो लोग कंसीव करना चाहते थे यहाँ पे काफी टाइम से, हो सकता है आप चाहते हो कंसीव करना, जो मैरिड है यहाँ पे, जो चाहते थे कि कंसीव करना चाह रहे थे आप, तो यस आप कंसीव कर पाएंगे। और एक मैसेज है, जो लोग नहीं चाहते कि प्रेग्नेंट वगैरह होना, तो थोड़ा संभाल के, यहाँ पे चांसेस हैं कि मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। सो टेक प्रिकॉशंस, ये मैं आपको पहले ही अवेयर कर दे रही हूँ। ओके, यस। ये पर्सन जो है ना, ये निकल चुके हैं वैसे, बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। इवन आप अगर कहीं जाना चाहते थे ना, तो आपको मंथ ऑफ जून में वहां जाने का मौका मिलेगा। हो सकता है कोई आपका ड्रीम प्लेस हो जहाँ पे आपको जाना हो, तो आपको मौका मिलेगा जाने का। एंड मुझे मंथ ऑफ जून में ना ऑब्स्टेकल्स जो थे आपके लाइफ में, वो हटते हुए दिख रहे हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स, पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों जगह पे हटते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, मैं एक चीज बता दूं, आप दोनों के बीच में जो जो भी है ये पर्सन, नो कांटेक्ट या जो भी है, खत्म तो हो रहा है, पैशन भी बहुत बढ़ रहा है, मैं देख पा रही हूँ। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, एडिक्टेड नहीं होना है आप दोनों के एक दूसरे से। आज मैं देख पा रही हूँ आप लोग ना एडिक्टेड हो जाओगे बहुत। एंड यस, जो मैंने आपको बोला वो आपको संभालना है, क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस दिख रहे हैं गाइस, प्रेगनेंसी के हाई चांसेस हैं। सो अगर नहीं चाहिए आपको, सो टेक प्रिकॉशंस। यस, बट हाँ, ईगो क्लैशेस तो होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों का टेम्परामेंट जो है ना वो सेम है। कोई एक ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई झुक जाए, दोनों ही सेम टेम्परामेंट के हो। सो यस, हाँ ये आपको मनाएंगे ऑब्वियसली, बट स्टिल वो रहेगा, ईगो इशू दिख रहा है मुझे, रहेगा आप दोनों के बीच में। है एक्चुअली थोड़े इगोइस्टिक ये भी हैं, आप भी हैं, सेम एनर्जी है दोनों की काफी। इट्स लाइक मैं क्यों झुकूं, और आपको लगता है ये, इनको इनको ये सोचता है मैं क्यों झुकूं। ओके, बट हाँ, पास तो आ ही जाओगे। रियूनियन अगर चाहते हो इनसे, हो जाएगा। ओके, रिकंसिलिएशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कोई न्यू पर्सन मुझे नहीं लग रहा है ये, न्यू पर्सन कोई नहीं लग रहा है। अगर आप न्यू पर्सन का सोच के देख रहे हैं तो नहीं, न्यू पर्सन ये नहीं है, ये कोई ओल्ड पर्सन ही है। या फिर करंटली आप जिनके साथ हैं, आपका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या फिर करंटली कोई इशू चल रहा है, तो ये वही पर्सन है, ये मैं आपको बता दूं। ओके, यस। हो सकता है आपका आपकी मुलाकात हो किसी ओल्ड फ्रेंड से, गेट टुगेदर हो आपका। हो सकता है इवन ये भी हो सकता है कि आप पुरानी बातों को याद करें, चाइल्डहुड को याद करें, चाइल्डहुड को याद करके मेमोरी में खो जाए। ओके, यस, नॉस्टैल्जिया फील हो आपको। यस, हो सकता है बचपन में कुछ चीजें किया करते थे, वो फिर से करने का मन हो, ऐसा भी हो सकता है। बचपन की यादों को रिलीव करने का मन हो आपका। ओके, यस, लेट्स सी मोर। मैं एक चीज देख पा रही हूँ, आप दोनों ही ना कंट्रोल फ्रीक हो, दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हो। दैट्स वाई आप दोनों में पैशन भी बहुत है। एरीज हो सकते हैं ये, या फिर अगर नहीं है तो चार्ट में हो सकता है इनके, मतलब इनके बर्थ चार्ट में मार्स काफी प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, मार्स काफी प्रोमिनेंट होगा इस पर्सन के, आपके लिए भी मुझे लग रहा है। आप दोनों के चार्ट में ना मार्स काफी प्रोमिनेंट होगा। ओके,
letting go. Hmm. Now I need just one card. This card is popping out. The dream. Hmm. We are the world. Hmm. हाँ, एक कार्ड और निकालते हैं, धन बताती हूँ मैं। हाँ, नो, थोड़ा और शफल करते हैं। ओके ओके, स्ट्रेस। हम्म। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, सिजोफ्रेनिया। हम्म। ओके, सो यस, आप जो है ना, मुझे चीजों को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, स्पेशली ये जो रिलेशनशिप है आपका। आई थिंक इसको ना आपने लेट गो ऑलरेडी कर दिया है, इस बॉन्ड को आपने लेट गो कर दिया है। लेट गो इन द सेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस बॉन्ड को। वो जो होता है ना, मैनिफेस्ट करने के बाद जो लेट गो किया जाता है, वो किया है आपने। एंड आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी। यस यस। सो ये डिवाइन जो है ना, आप दोनों को फिर से मिलाएंगे। एज मैं देख पा रही हूँ, ये जो बॉन्ड है ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहे, साथ में आए। एंड यस, आपने जो है इस बॉन्ड को मैनिफेस्ट किया। नॉट ओनली यू, मुझे ये पर्सन भी नोइंगली अननोइंगली इस बॉन्ड को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आप दोनों जो है ना, एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो बहुत ज्यादा। एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है वो बेसिकली। सो यस, आप दोनों बहुत सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में। आई थिंक ड्रीम्स भी आ रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे के। सो यस, आप दोनों यूनियन में तो आने वाले हो ही, नो डाउट यूनियन में आने वाले हो। एंड ये जो रिलेशनशिप अब बनेगा ना, ये बहुत पहले से काफी चेंज दिखेगा आपको इसमें। बहुत चेंज आएगा इस रिलेशनशिप में। हो सकता है पहले इतना सीरियस नहीं थे ये आपको लेके, पहले बहुत नॉन कमिटल एनर्जी थी, तो हो सकता है ना ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे। एंड यस, प्रपोज करेंगे। सो यस, बहुत चेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपको समझ में आएगा कि ये रिश्ता जो है पहले से काफी बेटर बन चुका है। जो स्पेस था आप दोनों के बीच में इतने टाइम जो आप दूर थे एक दूसरे से, उसमें काफी चीजें अच्छी भी हुई है जो आपके फेवर में हुई है। ओके, यस, सॉरी गाइस, माइक बंद हो गया था।
सो यस, ये पर्सन जो आएंगे ना, अब आपके पास दिखेगा आपको कि इनके अंदर चेंजेस आए हैं। यस, मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगे, एज ऐसा नहीं होता कि कोई पर्सन पूरी तरीके से चेंज हो गया है, बट यस काफी चेंज होंगे। और आपको दिखेगा कि अब जो है ना, ये भी एफर्ट डाल रहे हैं रिलेशनशिप में। हो सकता है पहले इतना एफर्ट नहीं डालते थे, अपने ही जोन में रहते थे, ऐसा लगता था कि ठीक है मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, मेरी मर्जी से चलेगा, जैसे है वैसे है, आप दे रहे हो तो आप ही दे रहे हो। बट नहीं, अब आपको दिखेगा कि ये इक्वली जो है ना एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है। हम्म। हो सकता है आपको करियर रिलेटेड कोई स्ट्रेस हो, लाइक कोई अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं बट आपको मिल नहीं रही है, तो उस रिलेटेड स्ट्रेस आपको हो सकता है। हो सकता है आपको मंथ ऑफ जून में थोड़ा हेडेक वगैरह हो। ठीक है, तो थोड़ा ना आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा हेल्दी डाइट वगैरह लीजिए, वर्कआउट एक्सरसाइज ये सब आप कीजिए। जितना आप ये करेंगे आपके लिए सही रहेगा। ओके, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हो सकता है कि हो आपको जून में। एंड जो मैंने आपको बोला कि आपको उस चीज से बचना है कि यहाँ पे हाई चांसेस है प्रेगनेंसी के। एज अगर आपको नहीं चाहिए, जिन लोगों को कंसीव करना है उनकी बात अलग है। यू गाइज आर मैरिड, यू वांट टू कंसीव, तो यस कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू गाइज। बट जिन लोगों को कंसीव नहीं करना है, प्रेगनेंसी के हाई चांसेस है, सो उस वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। ओके, सो थोड़ा सा संभल के। यस। देन यहाँ पे भी जो है ना, आप थोड़ा सा मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा फंसे हुए आप दिख रहे हैं मुझे जून में। बट ये छोटी मोटी चीजें होंगी, आई थिंक आपके करियर में हो सकता है कुछ हो उतार चढ़ाव, बट वो ठीक हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। ओके। यस, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो मुझे लग रहा है ना कुछ लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। ओके, आप पूछ भी सकते हैं, आप हेल्प मांग भी सकते हैं, एंड आई थिंक सामने से भी जो है ना लोग आपकी हेल्प करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप दोनों को मिलाने में आई थिंक हेल्प करेंगे आपकी कुछ लोग। ओके, या फिर कोई एक पर्सन भी हो सकता है, जो भी है ना आपको हेल्प मिलने वाली है। हेल्पफुल पीपल, सी, हेल्पफुल पीपल अगेन। तो हेल्पफुल पीपल हैं आपके चारों तरफ, हेल्प मिल रही है आपको जिस भी सेक्टर में आपको हेल्प चाहिए ना, चाहे प्रोफेशन में या पर्सनल लाइफ में, आपको मिल रहा है। वेट, कॉम्प्रोमाइज। हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है, एंड मुझे दिख भी रहा है कि आप दोनों ही बेसिकली आप तो कर ही रहे हो और ये भी करेंगे। कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है आप दोनों को, एक्चुअली आपको भी समझ में आएगा कि कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी होता है। विदाउट कॉम्प्रोमाइज कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता। सी, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज करना ही होता है। वो फिल्मी बातें हैं कि ऐसे ही चल जाएगा, एकदम परफेक्ट होगा सब कुछ, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं चलती चीजें। वो बुक्स में होता है, वो मूवीज में होता है, रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। रियल लाइफ में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन सब में है। सो कुछ चेंजेस आपको लानी होती है, कुछ चेंजेस सामने से आती है। ओके। यस, एंड यस आप दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करोगे। बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रस्ट, सी। सो यस, ट्रस्ट आपका बढ़ेगा यूनिवर्स पे। अगर मतलब इन आप दोनों को भी एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होगा। हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज थे आप दोनों को, तो ट्रस्ट
कर पाओगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा, न्यू तरीके से आप शुरू कर रहे हो ना सब कुछ। सो यस। सो यस, एयर साइन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ चिट्स भी देख लेते हैं आपके लिए। ओके ओके, काफी का चिट्स आ चुके हैं आपके लिए। लेट्स सी। मिलियनियर। ओके, सो हो सकता है ये पर्सन मिलियनियर हो या फिर आप मिलियनियर बनने वाले हो। सेल्फ ऑब्सेस्ड। हो सकता है ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड है या आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओगे। सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, वैसे मुझे दिख रहा है। है, ये है इनके अंदर मैं बहुत है। सॉफ्ट स्पोकन। सो यस, ये बहुत सॉफ्टली बात करेंगे आपसे। ठीक है, बहुत सॉफ्टली। आप भी आई थिंक क्यूट कॉन्वर्सेशन। सो आप दोनों के बीच में क्यूट कॉन्वर्सेशंस होंगे मंथ ऑफ जून में। सोलमेट। सोलमेट हो सकते हैं ये आपके। क्रश। क्रश हो सकते हैं। क्रश के लिए देख रहे हो रीडिंग, मतलब ये कोई क्रश है आपका, ये भी हो सकता है। कॉन्टैक्ट लेंसेस। हो सकता है ये पर्सन कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनते हो, वेयर करते हो। वेट। बिग आईज। तो हो सकता है बड़ी बड़ी आंखें हो इनकी। सी, अट्रैक्टिव तो है ये पर्सन। अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। एंड दोनों ही, आप दोनों आई थिंक पावर कपल लगते हो साथ में। एक मैग्नेटिक ऑरा है दोनों का। फेब्रुअरी। फेब्रुअरी हो सकता है इम्पोर्टेंट हो किसी तरीके से इनका, या आपका बर्थडे हो, या फिर फेब्रुअरी में मिले थे, ऐसा भी हो सकता है। रीडर। ओके, तो हो सकता है इनको बुक्स पढ़ना पसंद है, या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर आपको न्यू न्यू शौक हो जून में। प्रोटेक्टिव। हो सकता है ये पर्सन प्रोटेक्टिव है आपको लेकर। पॉजिटिव भी है ये बहुत। आई कैन सी ये बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, ओवर पॉजिटिव। आर्टिस्ट। तो हो सकता है ये आर्टिस्ट है या फिर आप हैं। मुंबई। सो हो सकता है मुंबई जाए, मुंबई से हैं आप या फिर जाना चाहते हैं। लाइफ पार्टनर। ओके, सो दिस पर्सन इज योर लाइफ पार्टनर। डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है ये आपके। यही डेटिंग ऐप। सो हो सकता है डेटिंग ऐप से मिले थे, या फिर डेटिंग ऐप पे मिल सकते हो किसी से, ऐसा भी हो सकता है। बाइक ब्लॉगर। बाइक ब्लॉगर हो सकते हैं ये, या फिर आपको पसंद है, आप कर शुरू कर सकते हो। फॉरेनर। फॉरेनर हो सकते हैं ये पर्सन। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। ओके, इटली। हो सकता है इटली जाना चाहते हो, या फिर प्लान करो जाने का। ओके। पाकिस्तान। ओके, हो सकता है आप ये रीडिंग पाकिस्तान से देख रहे हैं गाइस। एयर होस्टेस। हो सकता है एयर होस्टेस हो आप, या फिर ये। ओके। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एयर साइन। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।